तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ यूटी में। देखिए, आप सभी के लिए कुछ चीज़ें मैंने बनाई है ऑलरेडी। यूनिवर्सिटीज़ की नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि फरवरी में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होने वाला है। पीजी वालों के लिए ऑलरेडी ओपन हो गया है, तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो इनको देख लीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। ठीक है, तो देखिए ये लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार करी, लिस्ट लंबी चौड़ी है। ठीक है, और ये लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, मैंने खुद आपके लिए पर्सनली बनाई है ये लिस्ट। इसमें क्या है कि आपकी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जो कि मैंने इसमें डीन और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं डाले, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट वाइज। ठीक है, इसको कैसे अरेंज करना है, ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, मैंने आने वाले दो जो पार्ट है इससे पहले वाले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई बच्चा चैनल पे नया है तो अभी मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आपको डे टू डे मिलने वाली है। डेली अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रहेगा, हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो, आप इस चैनल को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर रखिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, बात करते हैं कि मेनली आपको करना क्या है। देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा जैसे कि दिल्ली से है। ठीक है, कोई बच्चा अगर दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, और उसको क्या नाम है, अगर मान लीजिए दिल्ली में इतने सारे कॉलेज है और दिल्ली में इस बार उसको इनमें एडमिशन नहीं मिलता, और वहीं पे इसको क्या नाम है, बी एच यू में भी उसका एडमिशन नहीं मिलता, देन उसका क्या नाम है, अदर जैसे कि मैं JNU में भी नहीं मिल रहा, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा, और क्या नाम है आपका AMU में भी एडमिशन नहीं मिला, फिर आपका क्या नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन नहीं मिला। तो अगर इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि मैं कहता हूँ कि एडमिशन नहीं मिला, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए? अगर आप यूट्यूब पे किसी की भी सजेशन सुनेंगे जो कि कोर्स बेच रहे हैं, कन्फर्म आपको कहेंगे कि आपको यूट्यूब पे ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जो कि नॉट इक्विवेलेंट इनके हैं, लेकिन उतनी खराब भी नहीं है। ठीक है, इन्हीं के बराबर है। आप खुद सोचिए, आप थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाएँ, आप कॉलेज जाने वाले हैं, ठीक है, आप नॉर्मल क्या करने वाले हैं? आप नॉर्मल अपने BA, नॉर्मल आप अपने BSc, नॉर्मल आप अपना BCom वहाँ से क्या करने वाले हैं। क्या ये कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जैसे कि IIT JEE वाले होते हैं या नीट वाले बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री या कोई MBA करे? नहीं, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। हर एक बच्चा चाहे वो टॉप कॉलेज में पढ़ रहा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जानता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं खुद टॉप कॉलेज से हूँ। तो देखिए, अगर कोई बच्चा टॉप कॉलेज से पढ़ता है या एवरेज कॉलेज से पढ़ता है, उसको एट द एंड जाना उसकी हायर ग्रेजुएशन के लिए। अब चाहे वो अपनी हायर ग्रेजुएशन के लिए अपनी MSc IIT से करे, ठीक है, या ड्यू से भी अपनी MSc कर सकता है, या फिर अपना MA करे, MA परस्यू करे, ठीक है, अपना क्या नाम है, MA इन इकोनॉमिक्स करे, कंप्यूटर साइंस करे, या फिर क्या नाम है आपका MBA करे। इस टाइप के अगर वो कोर्सेज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सब चीज़ डिपेंड करता है इस पे कि उसने ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये किस यूनिवर्सिटी से करी। देखिए, कन्फर्म मैं बोल के चल रहा हूँ कि कि आप अगर टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, अपनी यूजी डिग्री करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप अपनी यूजी डिग्री मान लीजिए आप नहीं कर पाए, आपने बहुत कोशिश करा, आप एडमिशन नहीं ले पाए, तब उस केस में अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं और फिर जाके अपनी यूजी डिग्री करते हैं, तो कोई वैल्यूएबल नहीं होगा। आपको धीरे-धीरे एनालाइज़ होगा कि वो मेरा 1 साल का ड्रॉप खराब गया। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी हायर ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करिएगा, और वो मैटर करती है, बहुत मैटर करती है अपनी हायर ग्रेजुएशन। मैं एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूँ, ठीक है? आपकी यूजी डिग्री उतनी मैटर नहीं करती। अगर कोई आपका हिंदू कॉलेज से भी है, वो भी अपनी हायर ग्रेजुएशन के लिए जाता है, तो आपको भी अपनी हायर ग्रेजुएशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप ट्राई करने वाले हैं, अगर आप हायर ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाने वाले हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात कंपनीज़ की, कंपनीज़ इतनी अच्छी आती नहीं है किसी भी कॉलेज में, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें। बीकॉम के लिए ठीक-ठाक आती हैं, 6 से 8 लाख का पैकेज देके जाती हैं ऑन एन एवरेज, 10 तक भी चले जाता है किसी का अच्छा हो। एसआरसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट एसआरसीसी की बात कर रहा हूँ। आपको टारगेट टॉप कॉलेज करना है, लेकिन इन सब का भी ध्यान रखना है। मैंने हर एक स्टेट वाइज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसलिए अरेंज करी है ताकि आप अपने स्टेट के, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं क्या नाम है अपना दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है? और दिल्ली में रह रहा हूँ, और मैंने देखा कि मैं दिल्ली वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पा रहा, ठीक है? और ये जितनी भी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अलावा है लेकिन टॉप है, इनमें भी एडमिशन नहीं ले रहा। तब मैं कोशिश करूँगा कि कौन-सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी भी हैं, ठीक है, सस्ती भी हैं, सस्ती हैं तभी तो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है, और क्या नाम है मेरे घर के आस-पास है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जब पता चलेगा कि मैं अपने गूगल मैप में, ऐसे में आप लिटरली चेक करने जाओगे तो वेबसाइट पे, ठीक है, कुल मिला के 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसी में ऐड अगर मैं कर दूँ तो क्या नाम है आपकी 28 से 30 क्या नाम है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर इससे भी ज़्यादा अगर मैं डाटा गलत नहीं हूँ तो, ठीक है?
तो इन यूनिवर्सिटी में छाँटना आपके लिए दिक्कत है। इसी चीज़ को आसान करने के लिए, आपकी परेशानी को आसान करने के लिए मैंने ये अरेंज करा। तब मैं देखूँगा कि यार दिल्ली के बगल-बगल वाले अगल-बगल में स्टेट कौन से हैं। दिल्ली के बगल में ऐसे कौन-कौन से स्टेट है जहाँ तक मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैं देखूँगा यार हरियाणा है, यूपी है, बिहार की भी बाउंड्री है हल्की-सी, ठीक है? तो ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ तक मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। नॉट पूरा यूपी मेन साइड जाऊँगा, तब मैं करूँगा कि अच्छा सबसे पहले मैंने देखा कि यूपी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूपी जाता हूँ। यूपी वाले सेक्शन में जाता हूँ और देखता हूँ यूपी में कितनी सारी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने देखा यार यूपी में यहाँ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक। अब मेरे को इसमें कैसे देखना है, मैं हर एक यूनिवर्सिटी को चेक करूँगा, अपने घर से कितना दूर है, ठीक है? और क्या मैं उसमें एडमिशन ले पा रहा हूँ, ठीक है? तब इस बेसिस पे मैं क्या करूँगा, एक नई अपनी लिस्ट बनाऊँगा और उस हिसाब से एडमिशन लूँगा। मैं आपको ये कह के चल रहा हूँ कि आप ऐसा केस रख के चलिए, इसे कहते हैं बैकअप प्लान, और बैकअप प्लान में मैं आपकी बहुत मदद कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसे रख के ज़रूर चलिएगा। आपको टॉप में एडमिशन लेना लीजिए, आपको टॉप के लिए मेहनत करनी है, ज़रूर करिए, मैं तो खुद आपके सपोर्ट में हूँ, ठीक है? लेकिन आप जब नहीं ले पाते हैं तब दिक्कत आ जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने अरेंज कर दिया, आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, सीयू और एसयू का मतलब है, सीयू यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एसयू यानी स्टेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी अच्छी हैं, ठीक है? स्टेट वाइज़ भी अगर आपको चूज़ करना हो, तो सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करा है कि कौन-कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, ठीक है? इसमें मैंने क्लासिफ़ाई नहीं करा है कि कौन-सी अच्छी है, कौन-सी नहीं। आप उसको जाके देखिएगा, मैंने कुल मिला के 18 से लेके 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है? 20 नहीं बोलूँगा, शायद 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी जो मैंने छाँट के बताई है फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिला के, जिनमें आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया, देखिए 25 यूनिवर्सिटी मैं खुद बता रहा हूँ, और ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉट स्टेट यूनिवर्सिटी। तो देखिए, अगर कोई आपको ये यूट्यूब पे आपको जाके ये कहता है कि देखिए टॉप 5 यूनिवर्सिटी ले लीजिए, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए। तो एक्चुअल में क्या करें ना, वो खुद हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, या उसके पास खुद एक्चुअल में उतनी नॉलेज नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखिए, आपके पास बहुत लेटेस्ट न्यूज़ और बहुत इनसाइट्स के अपडेट मिलेंगे जो आपको अभी तक नहीं मिले होंगे सीयूटी में। अब तक कई बच्चों ने गलती करी है, उन गलतियों को ना करें, ठीक है? जो ड्रॉपर हैं वो ऑलरेडी जान लें। टॉप 5, टॉप 10 से कोई आगे बढ़ता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आप ईज़िली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो ड्रॉप की तो बात ही नहीं आती। वो तो ड्रॉप के लिए कहेंगे क्योंकि उनको कोर्स बेचना है, मैं अब यहाँ पे कोई कोर्स सेल करने आया नहीं। बात करते हैं आगे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर मैं आपके लिए और बात करूँ तो जैसे बिहार हो गया, असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं, मैं नाम पढ़ने वाला नहीं हूँ। लिस्ट है पूरी की पूरी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूँगा। आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट करके रख लीजिए, या फिर अपनी पीडीएफ सेव रखिएगा। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। उसी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूँ, ईज़िली मिल जाएगी आपको, ठीक है? महाराष्ट्र है, गोवा है, मुंबई है, ठीक है? और क्या नाम है, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, लद्दाख हो गया, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी, ठीक है? पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेजपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो देखिए ए टू लेके जेड तक जितने भी स्टेट हैं, ठीक है? और जितने भी स्टेट इस बार सीयूईटी में पार्टिसिपेट करें अपने सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी को लेके, उन सब के लिए लिस्ट में ये पीडीएफ मैंने बना दी है, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है? डोंट वरी, आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी बहुत हेल्प लीजिए, ठीक है? ये बहुत आपकी हेल्पफुल रहेगा, और ऐसी जनरल कंटेंट के लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी सारे वीडियोज़ देखिए, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है सीयूटी के लिए, सीयूटी चाहे यूजीओ चाहे पीजीओ, एडमिशन लेने के लिए प्लेलिस्ट होना ज़रूरी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सीयूटी यूजी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, ठीक है? आपका न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपका बीएचयू की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आपका कौन-कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी जो सबको भरनी चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 47 में से टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे करके मैं स्टेट यूनिवर्सिटी भी ला दूँगा। फिर एंड में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और डीन यूनिवर्सिटीज़ भी बताऊँगा जिनमें आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। रेदर देन इसके अलावा मैं बीटेक कॉलेज भी आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, कुछ है मेरे कॉन्टैक्ट्स बीटेक कॉलेज में भी। तो मेन यहाँ पे चीज़ है, देखिए, कॉन्टैक्ट्स एंड नॉलेज। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास कॉन्टैक्ट है, वो आपको रियल इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, नहीं तो आप क्या करवाएँगे, वो खुद भटका हुआ आदमी, वो कंटेंट के लिए आपको भी भटकाते रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सोशल मीडिया से जितना हो सके अच्छे लोगों से जुड़े रहिए, और अवॉइड करिए, एक प्रिपरेशन में सोशल मीडिया अवॉइड ही करिए। मैं खुद देखिए, ठीक है, मैं खुद इंस्टाग्राम नहीं चलाता,
एज़ अ अगर मेरे को चलाना होता है तो इंस्टाग्राम से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है? ज़्यादा ऑडियंस आती है, लेकिन मैं नहीं चलाता, ठीक है? तो मैं खुद सोशल मीडिया से अलग रहता हूँ, तो आपको भी क्या करना चाहिए? अलग रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी आगे इन फ्यूचर एग्ज़ाम देने हैं। तो बात करते हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, ठीक है? कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएगी या रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा, अगर ईज़िली मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ तो, ठीक है? आपको ज़रूर मिल जाएगा। बाकी कोई भी सजेशन हो ज़रूर दीजिए, ठीक है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर मैंने मिस करी है, ऐसे तो नहीं करी है, ठीक है? अगर आपको लगता है तो ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अपना लव सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मिलते हैं, शुभ रात्रि, रात हो रही है, दिल्ली में ठंड और बढ़ रखी है। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे अगले पार्ट में, तब तक अपडेटेड रहिए एंड पढ़ते रहिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, बीमार मत पड़िएगा एग्ज़ाम टाइम पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी प्रिपरेशन।